बच्चों, आई एम चेतना मिश्रा फ्रॉम वीकेंड कानपुर। बच्चों, आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में टेंस में सिंपल टेंस पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम कौन सा टेंस पढ़ने वाले? कॉन्टिन्यूअस टेंस हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम सीखेंगे कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या क्या लगता है और इसको कैसे राइट करते हैं, इसका क्या मतलब होता है। तो चलो बच्चा पार्टी, हम फटाफट से सीखते हैं कि कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है और इसमें हमें क्या क्या चीज़ें जो है, कौन सी वर्ब लगानी होती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। और एक बात मैं आपको बता दूं, टेंस हमारे कितने टाइप के होते हैं? टेंस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। पहला टेंस हमारा होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा लास्ट फ्यूचर टेंस। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो हम क्या सीखेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। टेंस मैंने आपको बताया था कि टेंस क्या होता है। टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस इंडिकेट करता है टाइम ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ एन एक्शन, कि कोई एक्शन जो है वो कब हुआ, कोई एक्शन जो है वो कब हुआ। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल सा मीनिंग बता देती हूँ। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जो काम हम अभी कर रहे हैं, जो काम हम अभी कर रहे हैं। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, है ना, तो मैं क्या बोलूँगी? आई एम टीचिंग नाउ, मैं अभी पढ़ा रही हूँ, है ना। तो जो काम हम अभी कर रहे होते हैं, उसी समय कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा टेंस लगाते हैं? कॉन्टिन्यूअस टेंस हम लगाते हैं। कौन सा टेंस लगाते हैं? कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हम यहाँ पे सीखेंगे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलो फटाफट से सीखते हैं बच्चा पार्टी हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहला कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब मैंने बताया? जो काम हम अभी कर रहे हैं। और इसके लिए हमें क्या करना होता है? इसके लिए हमें एज, एम, आर के साथ वर्ब में ing लगाना होता है और लास्ट में नाउ लगाना होता है। अब आप सोच रहे होंगे मैम ने तो ये बोल दिया इज एम आर लगाना है, ing लगाना है, नाउ लगाना है, ये कैसे लगेगा? तो चलो उसको भी मैं आपको सिंपल कर देती हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, उसको भी मैं सिंपल वे में बता देती हूँ कि क्या करना है आपको यहाँ पे। तो हम कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? वी आर स्टडिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। अब मैंने आपको यहाँ पे बोला कि यहाँ पे इज, एम, आर प्लस वर्ब के साथ वी विल यूज ing। वर्ब मीन्स योर एक्शन वर्ड और लास्ट में नाउ लगाया जाता है। ठीक है, मैंने आपको ये बोला। आप क्या करेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब जो काम हम अभी कर रहे हैं। तो सिंपल सा पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे हमारे प्रोनाउंस आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, राइट। तो मैंने यहाँ पे प्रोनाउंस लिख दिए। प्रोनाउंस कह सकते हो या मैंने सब्जेक्ट लिख दिए। यहाँ पे मैंने यहाँ क्या लिख दिए? सब्जेक्ट लिख दिए। अब इन सब्जेक्ट के आगे हमें क्या लगाना है? एज, एम, आर। हमें क्या लगाना है? एज, एम, आर लगाना है। तो आई के साथ क्या लगता है बच्चों? आई के साथ लगता है एम, आई एम। यू के साथ आर, यू आर। वी आर, दे आर। ठीक है, आई के साथ हम एम लगाते हैं, यू वी
वी दे के साथ हम आर लगाते हैं और ही शी इट के साथ हम इज लगाते हैं, ही इज, शी इज एंड इट इज। ठीक है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये हमारे क्या हैं, सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हमने आई एम, यू आर, वी आर, दे आर, ही इज, शी इज, इट इज। ठीक है, यहाँ पे इसका काम हमारा हो गया। अब यहाँ पे क्या है, वर्ब और उसके साथ आईएनजी। वर्ब मैंने आपको क्या बताई, वर्ब का मतलब होता है एक्शन वर्ड। वर्ब का मतलब क्या होता है, एक्शन वर्ड। तो सपोज मैंने यहाँ पे आपको एक्शन वर्ड दिया टीच। एक्शन वर्ड क्या है, टीच, पढ़ाना। टीच मीन्स पढ़ाना। तो टीच का क्या हो जाएगा, टीच तो मेरी वर्ब है और मैं उसके साथ क्या लगा दूंगी, आईएनजी लगा दूंगी। मैं क्या लगा दूंगी, आईएनजी। तो इट विल बिकम टीचिंग। आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, यू आर टीचिंग, वी आर टीचिंग, दे आर टीचिंग। तो सबके साथ हमारा क्या लग जाएगा, टीचिंग लग जाएगा, क्योंकि हम टीचिंग हमारी जो है वर्ब है। ही इज टीचिंग, शी इज टीचिंग एंड इट इज टीचिंग। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया, वर्ब के साथ क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया। और लास्ट में क्या लग जाएगा, यहाँ पे हमने इज एम आर भी लगा लिया, वर्ब भी लगा ली, आईएनजी भी लगा दिया, और अब हमें क्या लगाना है लास्ट में, नाउ। क्यों, क्योंकि ये जो है हमारा कौन सा टेंस है, इट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जो काम हम अभी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे आई एम टीचिंग नाउ, यू आर टीचिंग नाउ, वी आर टीचिंग नाउ, they are teaching now, he is teaching now, she is teaching now and it is teaching now। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये कौन सा सेंटेंस बन गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई एम टीचिंग नाउ, मैं अभी पढ़ा रही हूँ। यू आर टीचिंग नाउ, तुम अभी पढ़ा रहे हो। वी आर टीचिंग नाउ, हम अभी पढ़ा रहे हैं। वी में हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम होते हैं उसमें। ठीक है, वी जो होता है प्लूरल होता है। ठीक है, वी क्या होता है, प्लूरल होता है। वी इज अ प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, तो उसमें एक से ज्यादा लोग होते हैं और उस एक से ज्यादा लोग में आप भी हैं। ठीक है, दे आर टीचिंग नाउ, अब दे में हम नहीं है, मीन्स मैं नहीं हूं, 3-4 लोग पढ़ा रहे हैं। दे आर टीचिंग नाउ, आई एम नॉट इंक्लूडेड इन, मैं उसमें नहीं हूं। He is teaching now, she is teaching now and it is teaching now। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गए। इसका मतलब है मैं पढ़ा रही हूँ, तुम पढ़ा रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं, वह पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहा है, वह पढ़ा रही है, वह पढ़ा रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यही चीज मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से समझाई है। जैसे ये बॉय है, ये क्या कर रहा है, ही इज रनिंग, ही इज रनिंग। ठीक है, तो अब ये बच्चा अगर इसी सेंटेंस को बोलेगा तो क्या बोलेगा, ये बोलेगा आई। आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, आई इज आर सब्जेक्ट। आई के साथ हमारा क्या लगता है, एम लगता है। आई के साथ एम लगता है, रनिंग। वर्ब के साथ क्या लग गया, आईएनजी। आई एम रनिंग नाउ, आई एम रनिंग नाउ। दिस बॉय इज लाइंग ऑन द फ्लोर, लेटा है फ्लोर पे, so he is lying on the floor now, वह अभी लेटा है फ्लोर पे। What she is doing, she is painting now, तो she बेटा आपका यहाँ सब्जेक्ट है, is आपकी हेल्पिंग वर्ब, पेंटिंग जो है, पेंटिंग आपकी पेंट वर्ब है, प्लस इसमें आईएनजी लगाए, और नाउ हमारा इसमें टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो शी इज पेंटिंग नाउ। अब ये बच्चे क्या कर रहे हैं, दीज चिल्ड्रन, दे आर प्लेइंग नाउ, ये बच्चे जो है खेल रहे, तो दे के साथ आर प्लेइंग नाउ। व्हाट शी इज डूइंग,
ईशा इज स्लीपिंग इन हर रूम नाउ। ईशा जो है अपने रूम में सो रही है। तो ईशा गर्ल है ना, तो गर्ल के साथ क्या आता है? इज। गर्ल के साथ क्या आता है? इज आता है। तो ईशा इज स्लीपिंग इन हर रूम नाउ। These children are singing. तो this girl named अनीता, अनीता एंड हर फ्रेंड्स। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? अनीता और उसके फ्रेंड्स। तो हम उसे कैसे लिखेंगे? अनीता एंड हर फ्रेंड्स। अनीता एंड हर फ्रेंड्स आर सिंगिंग नाउ। क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा है ना लोग, तो जब एक से ज्यादा होते तो आर लगा देते। अनीता एंड हर फ्रेंड्स आर सिंगिंग नाउ। और लास्ट में these two children in which I am included, मैं included हूँ, say I am this. So we are going to the school now. We are going to the school now. तो we जो होता है more than one होता है, तो हमारा we के साथ क्या आ जाएगी? R आ जाएगी। We are going to the school now. तो ये हमने समझा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे हम लोग जो है लिखते हैं। अब हम समझेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए हमारी क्या हेल्पिंग वर्ब रहती है और क्या होता है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जैसे वहां पे इज, एम, आर आता था, यहाँ पे वॉज वर्ब लगेगा। वर्ब के साथ आईएनजी, वर्ब के साथ क्या लगेगी? आईएनजी। ठीक है, तो यहाँ आप लिख लीजिए वर्ब प्लस आईएनजी और लास्ट में अर्लियर। अर्लियर मतलब पहले। ठीक है, अर्लियर मीन्स पहले। तो इसको भी पहले समझ लेते हैं, किसके साथ वॉज लगता है, किसके साथ वर लगता है। तो वॉज और वर भी समझ लेते हैं। तो चलिए वॉज एंड वर। ठीक, सबसे पहले मैंने यहाँ हेडिंग डाल दी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, और वहाँ मैंने आपको क्या लिखा था? was, वर प्लस वर्ब के साथ बेटा आईएनजी। क्योंकि पास्ट टेंस है तो यहाँ पे हम अर्लियर लगाएंगे, अर्लियर। ठीक है, क्या लगाएंगे? अर्लियर लगा देंगे। चलिए अब इसको भी समझ लेते हैं। ठीक, फिर से इसको शुरू करती हूँ। पहले सब्जेक्ट लिख देती हूँ। सब्जेक्ट है मेरा आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। ठीक है, तो मैंने लिख दिए सब्जेक्ट, यहाँ पे लिख दिया आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। ठीक है, और एक किसी गर्ल का या बॉय का नाम लिख देती हूँ तो आपको और इजी हो जाएगा। अनु, अनु एक गर्ल है। अब हमें देखना है कि पास्ट टेंस में, पास्ट का मतलब जो पहले हो चुका है, पास्ट मीन्स जो पहले, पास्ट का मतलब होता है जो हो चुका है। तो जो पास्ट में हुआ था उसके लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाएंगे। ठीक है, सपोज अगर मैं थोड़ी देर पहले कुकिंग कर रही थी, मैं क्या कर रही थी? कुकिंग कर रही थी। तो मेरी कुकिंग जो है बेटा वो क्या है? कुकिंग यहाँ पे वर्ब है, तो मैंने यहाँ पे कुक लिख दिया। कुक इज अ वर्ब। ठीक है, अब मुझे लगाना क्या? सबसे पहले मैं यहाँ पे लगाऊंगी आपका वॉज और वर। तो हमें पता होना चाहिए कि किसके साथ वॉज लगेगा, किसके साथ वर। आई वॉज, आई के साथ क्या आता है? वॉज। ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, अनु वॉज। क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट हैं ये सिंगुलर हैं, एक पर्सन की बात की जा रही है। आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, अनु वॉज। ठीक है, एक ही लोग हैं। जब एक से ज्यादा लोग होंगे, एक्सेप्शन हमारा यू में है, यू के साथ हमारा वर आता है। यू वर, यू के साथ क्या आता है? वर। वी और दे के साथ भी वर आता है, क्योंकि यहाँ पे मोर देन वन पर्सन होता है। वी वर, दे वर। तो यहाँ पे हमने लगा दिया कि किसके साथ वॉज आएगा, किसके साथ वर आएगा। तो हमारा ये वाला पार्ट तो हो गया। अब हमें क्या करना है? दूसरा क्या है? वर्ब के साथ आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी। तो यहाँ पे हमें वर्ब क्या दिया? कुक।
तो मैं कुक में आईएनजी जोड़ दूंगी तो इट विल बिकम कुकिंग। ये क्या बन जाएगा? कुकिंग बन जाएगा। दिस विल बिकम कुकिंग। तो आई वॉज कुकिंग, आई वॉज कुकिंग, यू वर कुकिंग, वी वर कुकिंग, they were cooking, he was cooking, she was cooking, it was cooking, Anu was cooking। ठीक है, अनु was cooking, ये हमने कर दिया। और अब हमारा ये भी हो गया वर्ब प्लस आईएनजी। अब हमारा क्या बचा? अब हमारा बचा अर्लियर। तो जितने भी सेंटेंस है उसमें हम क्या लगा देंगे? अर्लियर। क्या लगा देंगे? अर्लियर लगा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे आई वॉज कुकिंग अर्लियर, यू वर कुकिंग अर्लियर, वी वर कुकिंग अर्लियर, दे वर कुकिंग अर्लियर। ठीक है, ऐसे ही वॉज कुकिंग अर्लियर, वह पहले खाना बना रहा था। शी वॉज कुकिंग अर्लियर, इट वॉज कुकिंग अर्लियर, अनु वॉज कुकिंग अर्लियर कि अनु जो है पहले खाना बना रही थी। तो इस तरह से ये हमारा जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस हमारा जो है वो बन गया है। तो आई वॉज कुकिंग अर्लियर, मैं क्लास पढ़ाने से पहले आपको, बच्चा पार्टी को ये टेंस सिखाने से पहले मैम क्या कर रही थी? मैम वॉज कुकिंग, मैम वॉज कुकिंग अर्लियर, मैम कुकिंग कर रही थी। ठीक है, तो हमारा वो क्या बन गया? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो इमीडिएटली मैं अभी करके आई हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो से पढ़ाने से पहले मैम क्या कर रही थी? मैम वॉज कुकिंग अर्लियर। तो अब समझते हैं इस टेंस को, अब अच्छे से समझ में आएगा हमें। यहाँ पे क्या है? दिस बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, बट ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल नाउ, अभी नहीं खेल रहा है। ही वॉज प्लेइंग अर्लियर, तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं? दिस बॉय इज सेइंग आई वॉज प्लेइंग अर्लियर। व्हाट ही इज सेइंग? ही इज सेइंग आई वॉज प्लेइंग अर्लियर। ही वॉज क्राइंग अर्लियर, ही इज नॉट क्राइंग नाउ, ये पहले रो रहा था। नील वॉज रीडिंग बुक अर्लियर, नील जो है पहले बुक पढ़ रहा था। तो देखो ये वन बॉय है तो इसलिए वॉज लगा, यहाँ पे भी ये वन बॉय है इसलिए वॉज लगा, यहाँ पे भी ये वन बॉय है तो यहाँ पे क्या लग गया? वॉज लग गया। अब यहाँ पे मोर देन वन चिल्ड्रन है ना, एक से ज्यादा बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो दे वर, जब एक से ज्यादा होता है तो क्या लगा देते हैं? वर लगा देते हैं। तो दे वर सिंगिंग अर्लियर की वो पहले गाना गा रहे थे। अमित वॉज, अब अमित भी वन बॉय है तो वन के साथ वॉज आ गया, वन के साथ क्या आ गया? वॉज। अमित वॉज स्लीपिंग ऑन हिज बेड अर्लियर कि अमित जो है अपने बेड पर पहले सो रहा था। चिल्ड्रन वर डांसिंग, अब यहाँ पे भी एक से ज्यादा बच्चे हैं। चिल्ड्रन वर डांसिंग ऑन द स्टेज अर्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे वर लगा दे क्योंकि 2 बच्चे हैं। तो जहाँ पे एक ही होगा, एक पर्सन होगा, एक व्यक्ति होगा, वहां वॉज लगेगा। जहाँ एक से ज्यादा होंगे वहां वर लगेगा। मंकी वॉज क्लाइंबिंग ऑन द ट्री अर्लियर कि मंकी जो है ट्री पे पहले चढ़ रहा था। क्या कर रहा था? क्लाइंब मतलब चढ़ना। ठीक है, मंकी वॉज क्लाइंबिंग ऑन द ट्री अर्लियर। ठीक है, तो समझ में आया ना? जब एक पर्सन होगा तो वॉज लगाएंगे, जब एक से ज्यादा होगा तो वर लगाएंगे। ठीक है, और वर्ब के साथ हमें क्या लगाना है? वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड, वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड। ठीक है, प्ले का प्लेइंग हो जाएगा, कुक का कुकिंग हो जाएगा, और जंप का जंपिंग हो जाएगा, स्लीप का स्लीपिंग हो जाएगा। तो स्लीप, कुक, जंप, ये सब क्या है बच्चे? ये सब हमारी वर्ब है। तो वर्ब के साथ क्या लग जाता है? आईएनजी। वर्ब के साथ आईएनजी, और लास्ट में हमारा क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो यहाँ पे क्या लगेगा? लास्ट में अर्लियर। क्या लगेगा? अर्लियर।
अब हमारा आ जाता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब इमीडिएटली। अब जैसे ही मैम ने ये आपके साथ टेंस डिस्कस किया, मैम क्या करने जाएंगी, है ना। अभी तो मैम पढ़ा रही है, इसके बाद क्या करेंगी, तो वो काम जो है अभी तो नहीं हो रहा ना, बाद में होगा ना। तो वहां पे हमारा कौन सा टेंस लग जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस लग जाएगा। वहां पे हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस लग जाएगा। व्हाट आई विल डू आफ्टर दिस वीडियो, ठीक है, व्हाट आई विल इमीडिएटली डू, ठीक है। तो मैं इमीडिएटली क्या करूंगी, तो वो समझते हैं। तो फ्यूचर टेंस में हमारा क्या होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी आता है, आईएनजी आता है और लेटर आता है। बहुत सिंपल है। यहाँ पे चाहे एक पर्सन हो या एक से ज्यादा हो, सबके साथ क्या लगेगा, विल भी लगेगा। सबके साथ क्या लगेगा, विल भी लगेगा। चलो एक बार इसको भी समझ लेते हैं कि कैसे लगाना है। तो यहाँ पे हमारा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में मैंने आपको बताया विल बी प्लस वर्ब के साथ बेटा आईएनजी प्लस लेटर, ठीक है, प्लस लेटर। तो अब समझ लेते हैं इसको भी, ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। पहले मैंने सब्जेक्ट लिख दिया यू, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और अनु। अनु मैंने गर्ल का नाम लिखा था, वो लिख दिया। अब मैंने क्या कहा कि सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है, सब्जेक्ट के साथ हमें क्या लगाना है, विल बी लगाना है। क्या लगाना है, विल बी लगाना है। तो आई विल बी, आई विल बी, यू विल बी, वी विल बी, they will be, he will be, she will be, she will be, it will be and Anu will be, ठीक है। ये मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। I will be, you will be, we will be, they will be, he will be, she will be, it will be, Anu will be। अब हमारी इसमें वर्ब जो है, वर्ब हमारी क्या है, इसमें वर्ब हमारी है स्लीप। वर्ब क्या है, स्लीप। विल बी तो हमने लगा लिया, अब हमें वर्ब लगाने। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, स्लीप है। तो स्लीप के साथ आईएनजी लग जाएगा तो इट विल बिकम स्लीपिंग। ये क्या बन जाएगा, स्लीपिंग। ये क्या बन जाएगा, स्लीपिंग बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे I will be sleeping, you will be sleeping, we will be sleeping, they will be sleeping, he will be sleeping, she will be sleeping, it will be sleeping, Anu will be sleeping। तो हमने वर्ब के साथ आईएनजी वर्ड लगा दिया। अब लास्ट हमें क्या लगाना है, लेटर, क्योंकि फ्यूचर टेंस है, लेटर बाद में ना। I will be sleeping later, मैं थोड़ी देर में सोऊंगी। You will be sleeping later, we will be sleeping later, they will be sleeping later, he will be sleeping later, she will be sleeping later, it will be sleeping later, Anu will be sleeping later। तो यहाँ पे क्या है, ये काम मैं इमीडिएटली करने जा रही हूँ। बस यहाँ पे क्या है, मैंने पहले कुकिंग करी, कुकिंग करने के बाद मैंने पढ़ाया और पढ़ाने के बाद व्हाट आई विल डू, आई विल स्लीप, ठीक है। व्हाट आई विल डू, आई विल स्लीप, ठीक है। तो ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है कि इमीडिएटली, सबसे पहली चीज प्रेजेंट में जो काम हम अभी कर रहे हैं, पास्ट में जो काम हम अभी करके आए हैं, और फ्यूचर में जो काम अभी जो कर रहे हैं उसके जस्ट बाद हम करेंगे। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, कॉन्टिन्यूअस
टेंस लग जाएगा। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस बॉय इज सेइंग आई विल बी राइटिंग लेटर, आई विल बी राइटिंग लेटर, ही विल बी गोइंग टू द मार्केट लेटर, नितिन विल बी एक्सरसाइजिंग लेटर, they will be playing later, Ali and his friends will be flying kite later, कि अली और उसके फ्रेंड्स जो हैं वो पतंग जो है थोड़ी देर बाद उड़ाएंगे। Anshul will be eating later and children will be swimming later। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ आपको जो है यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ will be प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे, वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, वर्ब के साथ आईएनजी। ठीक है, तो वर्ब और ब्रैकेट में आईएनजी और लास्ट में लेटर लगाएंगे। तो आई होप कि यहाँ पे बच्चों आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है, कैसे सेंटेंस बनाना है। ठीक है, चलिए अब इसके और एग्जाम्पल करते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर बनी हुई है और पिक्चर के ऊपर हमें टेंस का नाम दे रखा है। अब हमें जो है इसको कॉन्टिन्यूअस में लिखना है। किस में लिखना है, कॉन्टिन्यूअस में। वी विल राइट इट इन अ कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये जो है यहाँ पे हमें वर्ब क्या दी हुई है, हमें यहाँ वर्ब दी है ड्रॉ, हमें क्या दी हुई है, वर्ब ड्रॉ दी हुई है। ठीक है, तो इस बॉय का नाम अमित है, अमित जो है वो सब्जेक्ट हो गया अमित। अब हमें लिखना है किसमें, पास्ट में। तो पास्ट में क्या आता है, वॉज या वर। अमित वॉज, ड्रॉ का क्या हो जाएगा, आईएनजी लगेगा। वर्ब के साथ क्या लगाते हैं, आईएनजी, तो ड्रॉ का ड्राइंग हो जाएगा। अमित वॉज ड्राइंग अर्लियर, अमित वॉज ड्राइंग अर्लियर। ठीक है, दिस गर्ल नेम अनु। अब यहाँ पे हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगाना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमारा क्या आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमारा आता है एज एम आर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी और हमारा नाउ। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पे आता था वॉज वर, वर्ब के साथ आईएनजी प्लस नाउ। ठीक है, तो यहाँ पे अनु है, अनु जो है कल जो है ड्राइंग कर रही है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अनु। तो अनु जो है वन गर्ल है, गर्ल के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज। अनु इज ड्राइंग नाउ, अनु इज ड्राइंग नाउ। और यहाँ क्या है हमारा, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में क्या होता है, विल बी, फ्यूचर में हमारा विल बी होता है, वर्ब के साथ आईएनजी और लास्ट में लेटर, लास्ट में क्या आता है, लेटर। तो दिस बॉय नेम अली, अली विल बी ड्राइंग लेटर, अली विल बी ड्राइंग लेटर। ठीक है, अच्छे से समझ में आया कि कैसे हमें ये सेंटेंस बनाना है। मुझे पता है कि बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत मजा आ रही होगी, समझ रहे होंगे और थोड़ी थोड़ी बच्चों ने जो है लिखनी स्टार्ट भी कर दिए होंगे। काफी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मेरे से पहले लिख लिया होगा, सोच रहे होंगे मैम तो बहुत स्लो लिख रही है, वी हैव रिटन वेरी फास्टली, हमने तो बहुत जल्दी जल्दी लिख लिया। चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, रीड, यहाँ पे क्या है, रीड है, तो इसका क्या बनेगा, अब इसका मैं सीधा सीधा आंसर लिखूंगी आपके लिए। ठीक है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखना है और हमें यहाँ पे वर्ब दिए रीड, हमें वर्ब क्या दिए, रीड दिए, तीनों गर्ल हैं। ठीक है, तो आई विल यूज शी, सब्जेक्ट मेरा क्या होगा, शी। शी वॉज रीडिंग अर्लियर, शी वॉज रीडिंग अर्लियर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिखूंगी तो लिखूंगी शी इज रीडिंग
नाउ। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बेटा आई विल राइट शी विल बी रीडिंग, शी विल बी रीडिंग लेटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा टेंस हमने लिख लिया। कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने यहाँ पे रीड का लिख लिया कि क्या रहेगा। पास्ट में मैंने आपको बताया कि वॉज या वॉज और वर लगता है, वन गर्ल होगी तो वॉज लगेगा। ठीक है, वर्ब के साथ आईएनजी लगता है और लास्ट में अर्लियर। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने यहाँ लिख दिया शी के साथ इज, फिर रीडिंग, फिर नाउ और लास्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे क्या हो गया, शी विल बी रीडिंग लेटर, शी विल बी रीडिंग लेटर। नेक्स्ट इज आवर नेक्स्ट इज डांस। यहाँ पे क्या है, डांस। तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लिया है इस गर्ल के लिए अनु, और हमें किस में लिखना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। किस में लिखना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। किस में लिखना है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखना है। ठीक है, तो ये अनु है, अनु वॉज डांसिंग अर्लियर, अनीता is dancing now। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में we will write ईशा will be dancing later। ठीक है, ईशा will be dancing later। ठीक है, तो ये हमारा बन गया डांस का। ठीक है, अभी 1-1% है तो फटाफट से बन गया। नेक्स्ट इज ईट, नेक्स्ट इज ईट। तो दिस गर्ल से हमें वर्ब मिली है ईट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, आराध्या वॉज ईटिंग अर्लियर, आराध्या वॉज ईटिंग अर्लियर। Parul is eating now and she is Pooja. Pooja will be eating later। ठीक बच्चों, तो ये हमारा ईट पे हमने जो है कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है लिख दिया है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का। नेक्स्ट है हमारा प्ले, और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, तो बच्चों के लिए हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, चिल्ड्रन, है ना। जब बहुत सारे बच्चे होते हैं तो हम उसका प्लूरल क्या होता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है। तो मुझे पास्ट टेंस में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चिल्ड्रन वर प्लेइंग एंड वेयर दे आर प्लेइंग, इन द पार्क। चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क अर्लियर, चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क अर्लियर। ठीक, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिखना है तो आई विल राइट चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क नाउ, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क नाउ। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या लिखूंगी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या लिखूंगी मैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में मैं लिखूंगी चिल्ड्रन विल बी, क्योंकि यहाँ पे तो हमें विल बी लगाना होता है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग
इन द पार्क लेटर। ठीक है, समझ में आ गया होगा सब बच्चों को, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये कैसे होगा। जिसको नहीं समझ में वो आएगा वो क्या करेगा, चेतना मैम को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना क्वेश्चन भेजेगा। क्या करेगा, चेतना मैम को वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन भेजेगा। अब और समझते हैं, ये तो हमने हमारा हो गया। अब यहाँ पे एक नई चीज आई, यहाँ पे एक नई चीज क्या आ गई कि सेंटेंस यहाँ लिखा है और उस सेंटेंस को हमें चेंज करना है। उसको क्या करना है, चेंज करना है। चेंजिंग द अंडरलाइन वर्ड्स टू द वंस गिवन इन द ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है उसको जो ब्रैकेट में वर्ड दिया है उससे चेंज करना है। तो यहाँ पे हमें सेंटेंस क्या दिया है, पायलट मीनाक्षी वॉज फ्लाइंग हेलीकॉप्टर अर्लियर। पायलट मीनाक्षी वॉज फ्लाइंग हेलीकॉप्टर अर्लियर। तो अर्लियर हमारा किस में होता है, पास्ट में होता है। किस में होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है। और लेटर हमारा कहाँ होता है बच्चा, लेटर हमारा होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। तो हमें पास्ट में टेंस दिया है, पास्ट में हमें सेंटेंस यहाँ पे लिख करके दिया है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, हमें उसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट करना है। तो उसमें हमें क्या क्या चीजें चेंज करनी होंगी, मैं उनको क्या करती हूँ फटाफट से आपको सर्कल कर देती हूँ। तो पास्ट में हमारा वॉज है, ठीक है, लेकिन हमारा जो है फ्यूचर में तो नहीं आता, तो वॉज जो है वो चेंज होगा मेन, और ये अर्लियर जो है ये चेंज होगा। तो हाउ आई विल राइट इट, आई विल राइट, बाकी सब सेम रहेगा और कुछ चेंज नहीं होगा। आई विल राइट पायलट मीनाक्षी will be flying helicopter later। ठीक है, सिर्फ क्या चेंज करना है, हमें वॉज चेंज करना है और इस अर्लियर को चेंज करना है, क्योंकि हम इसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में लेकर के जा रहे हैं। तो पायलट मीनाक्षी विल बी फ्लाइंग हेलीकॉप्टर लेटर। चलिए एक और एग्जाम्पल इसका करते हैं। यहाँ पे क्या है, अनु वॉज डूइंग योगा अर्लियर, दिस स्मॉल गर्ल वॉज डूइंग योगा अर्लियर। ठीक है, और इसको किस में चेंज करना है, नाउ में। अर्लियर मीन्स पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और हमें नाउ में कन्वर्ट करना है, मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्या चीज हम इसमें चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है पास्ट में दे रखा है, तो वॉज चेंज होगा और अर्लियर चेंज हो जाएगा। अर्लियर की जगह पे नाउ आएगा, वॉज की जगह हमें बताना है कि क्या लिखा जाएगा। तो क्योंकि प्रेजेंट में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे बेटा, अनु, वॉज के प्लेस पे वी विल राइट इज, अनु इज डूइंग योगा नाउ। ठीक, अनु इज डूइंग योगा नाउ। चलिए एक और एग्जाम्पल दिखाती हूँ और आपको जिससे अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या करना है। चिल्ड्रन, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं। चिल्ड्रन आर स्टडिंग नाउ। नाउ जो होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है, किस में आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और हमें लेटर में चेंज करना है, मीन्स फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना है। क्या चेंज करेंगे इसमें, इसमें हमारी दो चीजें चेंज होंगी, एक ये आर और एक ये नाउ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, हमें फ्यूचर में करना है ना, तो हम लिख देंगे चिल्ड्रन विल बी स्टडिंग लेटर। चिल्ड्रन विल बी स्टडिंग लेटर। ठीक है, तो ये हमें क्लियर हो गया अच्छे से कि कैसे हमें कन्वर्ट करना है। तो आप लोगों के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है जिसमें आपको टेंस जो है वो चेंज करने हैं। ठीक है, क्या करेंगे इसके लिए, हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपनी रफ कॉपी में इसके आंसर्स लिखेंगे और मैम को वीडियो के कमेंट सेक्शन में भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे, कमेंट सेक्शन में। आपके लिए मैं एक कर देती हूँ, बाकी आपको खुद करने 6 हैं। तो फर्स्ट का आंसर मैं बता देती हूँ। यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे नाउ है, ठीक है, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया आपके लिए, ठीक है। आपको इन्हें चेंज करना है। यहाँ पे क्या, इट इज रेनिंग हैवीली नाउ, तो नाउ हमारा किस में लगता है बच्चा, हमारा नाउ प्रेजेंट में लगता है। किस में लगता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो हम इसको, इसमें हमें चेंज करना है तो इज में चेंज होगा। क्यों, हमें यहाँ पे लेटर में करना है, लेटर हमारा फ्यूचर में आता है, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी रेनिंग हेवीली लेटर, ठीक है, इट विल बी रेनिंग हेवीली लेटर। तो एक मैंने आपके लिए कर दिया, बाकी के 5 आप करोगे और मुझे कहाँ भेजोगे, वीडियो के कमेंट सेक्शन में टाइप करके भेजोगे, ठीक है। सो बाय बाय बच्चों, लव यू टू ऑल। मुझे पता है कि सबको बहुत अच्छे से समझ में आया है, बहुत अच्छे से समझ में आया, और सब लोग आज जो है अपने घर में अपनी मम्मा को पापा को बताने वाले कि आज हमने कौन सा टेंस सीखा है, आज हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस सीख लिया। पहले हमने सिंपल टेंस सीखा था और आज हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस सीख लिया। और जिस बच्चे ने सिंपल टेंस नहीं सीखा है वो क्या करेगा, सिंपल टेंस का जो मेरा वीडियो है उसको जरूर देखेगा, उसको हम जरूर देखेंगे, फिर हम कॉन्टिन्यूअस टेंस देखेंगे, है ना, तो जिससे हमारे टेंसेस बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो बाय बाय बच्चों, लव यू टू ऑल, सी यू सून ऑन वीकेंड कानपुर।